हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड वैकेंसी के बारे में, जिसके अंदर सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस रैंक तक आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और इस वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कैटेगरी वाइज मेल फीमेल के बारे में डिस्कस करेंगे और सेफ रैंक क्या रहने वाली है इसे पूरी डिटेल से समझाने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और 1,88,000 तक जिन भी बच्चों का रैंक आ रहा है उनका फाइनल सिलेक्शन की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। वो कैसे है वो सारा आज मैं अभी क्लियर करूँगी, तो इस वीडियो को आप पूरा फाइनल तक देखना। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि पोस्ट इसके अंदर कितनी रहने वाली है। तो पोस्ट की अगर हम बात करें तो देखो, टोटल तो जो नॉन टीएसपी एरिया है उसके अंदर 46,931 जो है पोस्ट रहने वाली है। 12,000 कुछ समथिंग हमारे जनरल की है और जनरल फीमेल की 3,000 समथिंग है। तो 12 टोटल आप मान लो, 12 और 3 15,000 के लगभग तो ये जनरल की सीट्स है। तो 15,000 तक तो जनरल सेफ है ऑटोमेटिकली ही। और उसके बाद में अगर हम बात करें विधवा की, तो विधवा की यहाँ पे 1137 समथिंग है। 273 यहाँ पे परित्यक्ता की है। फिर आते हैं हम अनुसूचित जाति के ऊपर, जिसमें सामान्य के अंदर हमारा 5,000 करीब है। 1,500 इसके अंदर महिला के अंदर है। विधवा की 417 समथिंग है और परित्यक्ता की यहाँ पे 90 है। फिर इसी तरह से अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इन सब ईडब्ल्यूएस वगैरह की सबकी आप जो है यहाँ पे पोस्ट कितनी है वो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगी, वहाँ जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। हालांकि इन पोस्ट के अंदर अभी और भी कुछ जो सीट्स है वो इंक्रीज़ होने की प्रोबेबिलिटी है। उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्ट की, तो जो टोटल पोस्ट है वो है यहाँ पे 53,749 जो है वो टोटल पोस्ट है। तो टीएसपी और नॉन टीएसपी को मिलाकर ये पूरी टोटल सीट है। अब आते हैं हम असली सवाल पर, जो कि है कि सेफ रैंक कितनी होने वाली है मेल कैंडिडेट्स की। 1 गुणा की जो सेफ रैंक है वो मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में पूरी बना दी है, तो इसे आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जनरल की, तो देखो जनरल की 15,000 तक जो है वो सेफ रैंक हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इतनी सीट्स वगैरह थी। ओबीसी की अब हम बात करें तो 25,000 तक जिन कैंडिडेट्स के भी आ रहे हैं, ये रैंक आ रही है, वो सेफ स्कोर के अंदर कंसीडर कर सकते हैं अपने आप को। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की 41,000 तक जिनकी भी रैंक आ रही है, जिन स्टूडेंट्स की भी, वो अपने आप को सेफ में कंसीडर कर सकते हैं। फिर आते हैं हम एमबीसी के ऊपर। एमबीसी कैंडिडेट जो है 43,000 तक अपने आप को सेफ में मान सकते हैं। एससी के अंदर जो है 66,000 तक जिसकी भी रैंक आ रही है वो सेफ है। और एसटी के अंदर जो है 82,000 तक जिनकी भी रैंक है वो अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकते हैं। अब बात करते हैं हम फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में। तो देखो, जनरल की जो फीमेल है उसकी अगर हम बात करें तो 60,000 अप्रॉक्स तक जो है इनकी सेफ रैंक होने वाली है। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 56,000 तक उनकी सेफ रैंक हो सकती है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर हम बात करें तो 96,000 तक है और एमबीसी फीमेल की 97,000 तक आप जा सकते हो। लास्ट जो हाईएस्ट है नॉन टीएसपी की, एसटी की है, वो आप मान सकते हो 1,88,000 तक, इसीलिए ये मैंने थंबनेल के ऊपर लगाया था। तो आप में से यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स हैं जो कि अपनी अपनी कैटेगरी से सेफ जोन में आ रहे हैं इस रैंक के अकॉर्डिंग, तो वो ज़रूर कमेंट करके बताना। और अब बात करते हैं हम लोग 2 गुना जो है अप्रॉक्स कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे फॉर्म करीबन कितने भरे गए थे कि लगभग मतलब 24 लाख के लगभग तक, 24 से 25 आप मान सकते हो फॉर्म भरे गए थे। और एग्ज़ाम कितनों ने दिया था, यहाँ पे करीबन 21 लाख बच्चों ने, कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम अटैम्प्ट करा था। तो हम बात करते हैं हम जो है सेफ स्कोर के बारे में। और ये जो सेफ स्कोर है वो अपनी अपनी कैटेगरी वाइज सब लोग देख सकते हैं। जैसे अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल के मेल स्कोर की अगर हम सबसे पहले बात करें तो 70 से 76 के बीच में, जो प्लस माइनस 1-2 नंबर वो लोग कर सकते हैं, 70 से 76 के बीच में है जिनका, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। मतलब 70 वाले तो ऑलमोस्ट सेफ है, 76 वाले स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है वो सेफ होने की। हम बात करें कि जनरल फीमेल की कहाँ तक सेफ स्कोर जा सकता है, तो 66 से जिनके भी ऊपर जा रहे हैं मार्क्स, वो अपने आप को सेफ के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ओबीसी की अगर बात करें तो 68 से 74 प्लस है उनकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और 68 से अगर स्टार्ट हो रहा है उनका तो ठीक है, वो अपने आप को एक बार सेफ कंसीडर कर सकते हैं।
क्योंकि इस वैकेंसी में ना कुछ अभी 6,000 जो पद है वो अभी इंक्रीज़ होने की भी प्रोबेबिलिटी है, तो उस अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम बात करें फिर ओबीसी फीमेल की, तो ओबीसी फीमेल में आप 64% मार्क्स अगर आप स्कोर कर पा रहे हो तो आपका सेफ स्कोर कंसीडर हो जाएगा, और 68 से ऊपर है उनकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स अगर जो भी 64 मार्क्स से ऊपर जा रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ कंसीडर करें। फीमेल की बात करें हम लोग तो 60 स्कोर जिनका भी बन रहा है वो लोग अपने आप को सेफ में कंसीडर कर सकते हैं। ये जो राइट हैंड साइड में ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और लेफ़्ट साइड वाले हैं वो अप्रॉक्स है, इसलिए वो अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं, बट फिर भी आप रिजल्ट का वेट कर लीजिएगा। एमबीसी की बात करें तो 64 से स्टार्ट कर सकते हो मेल कैंडिडेट्स अपने आप को सेफ मानना, और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 60 से आप ऊपर हो तो आप मान सकते हो। वैसे एससी और एसटी की है ना ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है, जैसे 60 की इनकी मिनिमम हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि ये लोग सेफ हो जाएं, और 64 से ऊपर है जिनके भी मार्क्स वो लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी में माने। फिर ऐसी हम फीमेल की बात करें तो जिनके 56 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं, और एसटी की अगर हम बात करें तो 55 से जिनके भी ऊपर हैं वो अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। तो यही डिस्कशन था आज की वीडियो का हमारा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। फिर अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो देखो नॉर्मलाइजेशन जो है वो होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट्स के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ था, कंडक्ट हुआ था। ऑलमोस्ट करीबन 6 शिफ्ट के अंदर ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हुआ था। तो देखो किस शिफ्ट के नंबर थोड़े बहुत इंक्रीज़ होंगे या फिर माइनस होंगे ये हम अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हार्ड रहा था उसमें नॉर्मलाइजेशन के कुछ मार्क्स बढ़ेंगे, और जिस शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा लो रहा था उसके अंदर थोड़े से आपके जो है माइनस हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स। ये अजम्पशन करना थोड़ा सा भी टफ रहेगा उस चीज़ के बारे में, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के भी 60 से प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ में मान सकता है, और अगर आप भी रिलाई कर रहे हो 60 से अबव मार्क्स में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर अपना जो भी सेफ स्कोर है वो ज़रूर बताएं। और इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैंने बहुत मेहनत करके ये जो एनालिसिस है वो पूरी प्रिडिक्ट करी है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है वो प्लीज़ कमेंट में शेयर ज़रूर करना, और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।